मंगलाचरण करके और इसका स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। जीवस्य परुवणम मोक्षम अर्थात जीव द्रव्य की प्ररूपणा को मैं कहूँगा। इस अभिप्राय को लेकर, इस संकल्प को लेकर आचार्य देव ने 20 प्ररूपणाओं में इस ग्रंथ को निबद्ध किया है। आपने 3 प्ररूपणाओं का अध्ययन कर लिया है, गुणस्थान, जीव समास और पर्याप्ति। पर्याप्ति प्ररूपणा को कल आपने परिपूर्ण किया। इसमें थोड़ा सा आवश्यक विषय मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपने पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के जीवों का वर्णन सुना, उनमें से अपर्याप्त के निर्वृत्त पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त तक 2 भेद जाने। निर्वृत्त पर्याप्त जिनकी पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हुई लेकिन नियम से पूर्ण होंगी, ऐसे जीवों को निर्वृत्त पर्याप्त कहते हैं। और लब्धि पर्याप्त तक में जाना कि जिनकी पर्याप्तियां ना तो पूर्ण हुई हैं और ना कभी पूर्ण होंगी और उससे पहले ही वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे जीव लब्धि पर्याप्त तक कहे जाते हैं। पर्याप्तियां 6 बताई: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। इनको लेकर के हम सभी जी रहे हैं और आगामी काल तक जिएंगे। हम सब जब माता के गर्भ में आए तो प्रारंभ में ही अंतर मुहूर्त के अंदर इन पर्याप्तियों को पूर्ण किया, अर्थात अपने शरीर आदि बनने के योग्य परमाणुओं की योग्यता को प्राप्त कर लिया। यही पर्याप्त अवस्था थी। 9 महीने में ग्रोथ हुई और धीरे धीरे करके पूरा शरीर बना और 9 महीने गर्भ में रहकर हमने जन्म लिया और इस मानव पर्याय को जी रहे हैं। मनुष्य गति में मनुष्य आयु को लेकर जी रहे हैं। अब इसमें विशेष बात यह है कि लब्ध पर्याप्तक जीवों के एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। निर्वृत्त पर्याप्तक में मिथ्यात्व, सासाधन, असंयत, अप्रमत्त विरत और अयोग केवली, ऐसे ही 5 गुण स्थान हो सकते हैं और पर्याप्तक जीवों के सभी गुण स्थान हो सकते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये बात एक विशेष है। दूसरी बात है, 6ठे गुण स्थान में यानी प्रमत्त विरत गुण स्थान में निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था आहारक रिद्धिधारी मुनियों को जब आहारक पुतला निकलता है, इन्हें विशेष तपस्या के कारण या आहारक रिद्धि होने पर आहारक पुतला निकलते समय आहारक का योग में वह निवृत्त पर्याप्त अवस्था होती है, उसी अपेक्षा से कहा है। और सयोग केवली यानी 13वें गुण स्थान में समुद्घात अवस्था में कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ऐसे 3 समुद्घातों में योग पूर्ण नहीं है, इसलिए उस समय वहाँ गौणता से निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कही गई है। तीसरी विशेष बात यह है कि द्वितीय आदि नरकों में यानी कि प्रथम नरक को छोड़कर द्वितीय से लेकर सप्तम नरक, 6 नरक, ज्योतिषी देव, व्यंतर और भवनवासी देव तथा संपूर्ण स्त्रियां, इनको अपर्याप्त अवस्था में सम्यक तो नहीं होता। मतलब सम्यक दृष्टि जीव मर करके इन उपर्युक्त पर्यायों में जन्म नहीं लेते हैं और सासाधन सम्यक दृष्टि मरकर नरक में नहीं जाता। अतः नरक में अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान नहीं होता है। न शासनो नारिया पुण्य, ये जीव कांड की गाथा में आगे आने वाला है। तो इस प्रकार से इस पर्याप्ति अधिकार के अंदर ये कुछ विशेष बातें हैं। इसलिए इस पर्याप्ति प्रकरण को पढ़ करके लब्ध पर्याप्तक अवस्था के जो क्षुद्र भाव 66,336 भाव कहे हैं, जिनमें एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, ऐसी क्षुद्र अवस्थाओं में जन्म लेने से हमें हमेशा डरना चाहिए। और हमें जो पर्याप्त अवस्था मनुष्य गति की प्राप्त हुई है, इसमें रत्नत्रय को
पूर्ण करने का या देश संयम को प्राप्त करने का प्रयत्न सदैव करना चाहिए। अब हम आते हैं प्राण प्ररूपणा में। प्राण प्ररूपणा, वैसे तो प्राण शब्द से सब लोग जानते हैं कि जिनके द्वारा हम जीते हैं उसको प्राण कहते हैं। तो प्राण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बाहिर पाणे ही जहाँ, बाहिर पाणे ही जहाँ, तहेव अभ्यंतरे ही पाणेहिम, तैव अभ्यंतरे ही पाणेहिम, पाणन्ति जे ही जीवा, पाणन्ति जे ही जीवा, पाणाते होन्तिणे दिठा, पाणाते होन्तिणे दिठा। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। बाहिर पाणे ही जहाँ, तैव अभ्यंतरे ही पाणेहिम, पाणन्ति जे ही जीवा, पाणाते होन्तिणे दिठा। बाह्य प्राणैर्यथा तथैवाभ्यन्तरै प्राणैः, प्राणन्ति यैर्जीवाः, प्राणास्ते भवन्ति निर्दिष्टाः। इसमें कहा आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कि जिस प्रकार से आभ्यंतर प्राणों के कारणभूत नेत्रों का खोलना, वचन प्रवृत्ति का करना यानी बोलना, उच्छ्वास निश्वास आदि लेना, इन बाह्य प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं। तो इनको आभ्यंतर प्राणों के कार्यभूत कहा। आभ्यंतर में जब तक निश्चय प्राण नहीं होगा तब तक बाह्य प्राण कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आभ्यंतर प्राणों के कारणभूत हैं द्रव्य प्राण, यानी भाव प्राण का कारणभूत है द्रव्य प्राण। तो द्रव्य प्राण माने बाह्य प्राण जो आँखों से देखते हैं, वचनों से बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास लेते हैं, आयु को बिताते हैं, ये सब किसके द्वारा होता है? द्रव्य प्राणों के द्वारा। तो इनके द्वारा जो जीव जीते हैं, उसी प्रकार से जिन आभ्यंतर इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम आदि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार हो, उसको प्राण कहते हैं। यह है प्राण की सैद्धांतिक परिभाषा। और व्यवहार की परिभाषा कि जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता था, चलता है, चलेगा, वह प्राण हैं। जो सिद्ध भगवान बन जाते हैं वहाँ एक निश्चय प्राण केवल रहता है, क्योंकि आत्मद्रव्य शाश्वत है उसकी सत्ता, इसलिए वे निश्चय प्राण से जीते हैं। और संसारी प्राणी व्यवहार प्राणों के द्वारा, बाह्य प्राणों के द्वारा जीवन का यापन करते हैं। 10 प्राण होते हैं, उनका आगे वर्णन आएगा। इसमें कहा कि जिनके सद्भाव में जीवित पने का और वियोग होने पर मरण पने का एहसास होता है, व्यवहार होता, उनको कहते प्राण। समझ गए ना कि जिनकी होने पर हम जीवित पने का एहसास कर रहे हैं। हम जीवित हैं किनके द्वारा? प्राणों के द्वारा। और जब ये प्राण निकल जाते हैं, कहते प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण जब निकल जाते हैं तो जीव अजीव बन जाता है और वह मुर्दा बन जाता है। तो जिनके सद्भाव में जीवित पने का एहसास हो, व्यवहार हो, और जिनके वियोग में यानी जिनके नष्ट होने पर, जिनके चले जाने पर मरण पने का एहसास हो, व्यवहार हो, तो उसको कहते हैं प्राण। तो ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियों के कारण रूप हैं। जो पहला अधिकार अभी बताया 3 नंबर का पर्याप्ति, तो इन पर्याप्तियों की कार्य रूप हैं। माने जब प्राण होंगे तभी आगे जो पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण होंगी। यानी जब जीव का शरीर बनना शुरू हुआ उसी समय पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। तो मतलब जब वो जीव कोई आता है तो प्राण से सहित होकर के आता है, तब पर्याप्तियां अपना कार्य करना शुरू करती हैं। अगर वहीं पर जीव के प्राण खत्म हो गए तो पर्याप्तियां अपना कार्य
नहीं कर पाएंगी। ये आपको विशेष रूप से जानना है। इसलिए ये जानना कि प्राण और पर्याप्ति में कार्य और कारण का अंतर है। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। भाई कार्य उसका यही है कि हम इंद्रियों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं, इंद्रियों का कार्य हो रहा है। और पर्याप्तियाँ उसका कारण है, क्योंकि हमने उनको जब परिपूर्ण किया तब प्राण ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। क्योंकि ग्रहित पुद्गल स्कंद विशेषों को इंद्रिय वचन आदि रूप परिणमावने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति और वचन व्यापार आदि की कारणभूत योग्यता शक्ति को तथा वचन आदि रूप प्रवृत्ति को प्राण कहते हैं। तो जब शक्ति परिणमन करती है प्राण रूप से, यानी कि इंद्रिय वचन जो इंद्रियां हैं, बोलने रूप वचन हैं, इनको परिणमाने की शक्ति की जो पूर्णता होती उसको तो कहते हैं पर्याप्ति। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक जीव को अपर्याप्त कहा जाता है। और पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद जो उनका कार्य होता है, यानी इंद्रियां पूर्ण हुई, आँखों से देखना शुरू हुआ, जीवा से बोलना शुरू हुआ, कानों से सुनना शुरू हुआ, तब समझो कि प्राणों ने अपना कार्य करना शुरू किया। तो हम सबके पास पर्याप्ति भी हैं और प्राण भी हैं। सारे के सारे जितने प्राण हैं सब मनुष्य गति के जीवों के पास में हैं। आपको प्राणों के बारे में हम आगे और ले चलेंगे, क्योंकि ये प्राण प्ररूपणा है और आगे